Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss gene order comparison. हम पढ़ रहे थे कंपैरेटिव जीनोमिक्स। उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जीनोम को कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन डिफरेंट बेसिस पे हो सकता है, जीन नंबर की बेस पे, जीन ऑर्डर की बेस पे, ठीक है, कंजर्व जीन्स की बेस पे, यानी डिफरेंट वेज होते हैं कंपैरेटिव जीनोमिक्स को कैरी आउट करने के लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ जीन ऑर्डर। नाम क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम जीन ऑर्डर को कंपेयर करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, और कौन सी जीन्स जो कि लिंक्ड जीन्स होती हैं। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ लिंक्ड जीन्स, ठीक है, कि वो जीनोम्स में कंजर्व्ड है या नहीं, और इस चीज़ को हम कहते हैं क्या है, सिंटैनिंग। लेकिन एक और बात भी है कि जो जीन सीक्वेंसेस हैं ना वो ज़्यादा कंजर्व्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू जीन ऑर्डर। यानी तरतीब डिफरेंट हो सकती है, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जीन सीक्वेंसेस जो हैं वो ज़्यादा कंजर्व्ड है एज़ कम्पेयर टू जीन ऑर्डर। और जीन ऑर्डर बेसिकली जो है ना ये उन ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं होगा जो डाइवर्जेंट स्पीशीज़ हैं। यानी स्टार्ट में इंसेस्टर सेम था, फिर स्पीशीज़ जो हैं वो सब स्पीशीज़ बनी, डाइवर्ज होती गई, अपनी स्पीशीज़ जो है वो न्यू स्पीशीज़ इवॉल्व हो गई, और वो अपने जो मेन इंसेस्टर था उससे काफ़ी हद तक जो है वो डिफरेंट हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ में क्या होता है कि जीन ऑर्डर का जो कंपैरिजन होता है ना वो यूज़फुल नहीं होता, फिजिबल भी नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी होती हैं और जीन ऑर्डर कंजर्वेशन जो है वो बाकी नहीं रहती। ठीक है, अब ये जो हम कंपैरिजन करते हैं जीन ऑर्डर का, ये बेसिकली किन ऑर्गेनिजम्स में किया जाता है, जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनिजम्स क्लोजली रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी उनमें जीन ऑर्डर जो है वो सिमिलर आ रहा है, कंपैरिजन करते हुए हमारे पास हाई स्कोर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है ना ये सेम प्रोटीन को कोड कर रही हैं जीन्स, यानी फंक्शनल रिलेशनशिप जो है वो मौजूद है, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। डाइवर्जेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ नहीं है, लेकिन जीन ऑर्डर सेम है। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो जीन्स का फंक्शन है वो सेम है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल वो सारी जीन्स जो कि सेम मेटाबॉलिक पाथवे को जो है वो कोड कर रही हैं वो सिमिलर होंगी, चाहे उनमें जीन ऑर्डर सिमिलर होगा, चाहे वो डाइवर्जेंट स्पीशीज़ में मौजूद हैं या कन्वर्जेंट स्पीशीज़ में मौजूद हैं। अब ये जो प्रिजर्वेशन है ना जीन ऑर्डर की, ये होती कैसे है, सिलेक्टिव प्रेशर की वजह से, ठीक है। ऐसे होता है कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैं, लेकिन ये तो बड़ी हैरानगी की बात है कि इनमें जीन ऑर्डर जो है जब हम कंपेयर करते हैं तो वो जो है वो कंजर्व है। ऐसा कैसे हुआ, सिलेक्टिव प्रेशर की वजह से, कि जीन्स जो हैं वो सेम प्रोटीन को कोड कर रही हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, जिसकी वजह से वो एज ए ओपरॉन जो है वो काम कर रही हैं। ओपरॉन बेसिकली क्या होता है कि ग्रुप होता है, यूनिट होता है लिंक्ड जीन्स का। ठीक हो गया। इसके अलावा ये जो कंजर्व जीन्स है ना ये प्रोटीन इंटरेक्शंस को भी इंडिकेट करती हैं। जहाँ पे प्रोटीन, जिन ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन जो है वो सिमिलर वे से इंटरेक्ट कर रही है उनमें जीन ऑर्डर जो है वो सेम होता है, ठीक है, उसमें जीन ऑर्डर कंजर्व रहता है। इसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है जीन ऑर्डर। ये वेब बेस्ड प्रोग्राम होता है और इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं जीनोम सीक्वेंसेस को, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि साइज़ जो है वो लेस देन 2 MB होना चाहिए, और रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं डॉट प्लॉट की फॉर्म में। अब डायगोनल लाइंस जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि जीन्स जो है वो कंजर्व्ड हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर डायगोनल लाइंस जो हैं नहीं हैं तो ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि रीअरेंजमेंट हुई है, जीनोम ऑर्डर जो है वो कंजर्व नहीं है।